एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, ये पावर्स आएंगे प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट नॉमिनल नाम के लिए। राधे राधे गाइस, नमस्ते, क्या हालचाल, होप सब बढ़िया। क्या कहना, सब मस्त चल रहा है कि नहीं? होप सभी लोगों ने रैप जो है प्रेसिडेंट वाला सुन लिया है, सुन रहे हैं। शेयर करते रहिएगा यार, पहुंचना चाहिए सारे बच्चों तक, अपन हमेशा बोलता रहता है, इजी पड़ेगा तुम लोग को रिवाइज करने में, ठीक है। प्रेसिडेंट का अपन ने पहले रैप में कवर किया था क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स। ये वाला जो पूरा वीडियो है जो बच गया है उसको निपटा देंगे मस्त। क्या बच गया है? जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, एंड एक और जो लास्ट पेज में है टॉपिक बच गया, कौन सा? वाइस प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक मस्त निपटा देंगे, मजे में फुल ऑन। देखो, जब भी अपन सिखाने आता है ना, टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा, अपन लाइन समझाते रहता है तो ऑर्डर वाइज चल रहा होता है। तुम बाद में जब उसको पढ़ोगे ना, एकदम मजे में आ जाएगा सब कुछ। ओपन रहेगा ना, आइडिया रहेगा, हाँ कहाँ से क्या चल रहा है, क्या क्या पढ़ा रहे हो, लाइन में चलता रहता है। तो पढ़ते समय तुम लोगों को प्रिपरेशन करते समय इजी होगा। रैप का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं हर बार कहता हूं, मैं अभी भी इसको रिपीट करूंगा कि देखो, आपने वीडियो समझा होगा, आपने लिरिक्स लाइंस को समझा होगा, एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो होते हैं उसको समझने के बाद रैप सुनोगे तो रिवाइज करने में बहुत इजी होगा कि मैंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहां से वर्ड्स लिए हैं, क्या क्या यूज किया है, कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स, है ना। तो वो सब तभी एकदम क्लैरिटी आएगा उसका जब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा होगा, लिरिक्स समझा होगा। तो प्लीज समझने के बाद ही कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो रैप है पर्टिकुलर थोड़ा सा फास्ट है, एकदम भी ज्यादा नहीं बट फास्ट है। तो लिरिक्स को प्लीज समझेगा, मजा आएगा, फिर बता रहा हूं। करे शुरू, सब रेडी क्या? फुल ऑन, क्या बात है। पहला पावर अपन सीखेंगे जुडिशियल पावर्स। देखो, इसका रैप जो इस तरीके से शुरू होता है, तुम लोगों को मालूम है ना, अपन बोल बोल के तुम लोग को सिखाता है ऐसा। नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नो क्रिमिनल सूट कैन बी इनिशिएटेड। ये मैंने 2 पॉइंट बोले, कीवर्ड्स ध्यान दीजिएगा। क्या? देखो, जब तक प्रेसिडेंट है ना भाई पोजीशन में, तब तक उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का केस नहीं ठोक सकते। उसने अगर कोई भी डिसीजन लिया है, अथॉरिटी अपना यूज किया है, भाई उसको पावर मिला है बहुत सारी चीजों का, वो पता है अपन को, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो तो चलता रहता है। पर कुछ चीजों में है ना भाई जो खुद का लेता है अपना डिसीजन, कुछ कुछ बहुत कम है एकदम। तो लेते तो हैं। अब उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपने आप को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, ऐसा नहीं है भाई, अपील करने का वो सब उनका कांड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये सिंपल बोला गया है कि ही इज नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट है भाई, डिग्निफाइड पोस्ट है, हलवा है क्या? मिला है ना भाई, बड़ा पोस्ट है वो भाई, पोस्ट मतलब पोजीशन है बड़ा सा भाई, है ना। क्या अपना फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, पढ़ा है कि ना अपन ये सब? हाँ, तो एक इंपॉर्टेंस होता है ना। आप बोलोगे सर तो उन्होंने बड़ा कुछ केस कर दिया, कुछ नेगेटिव मामला हो गया, गंदा वंदा कर दिया काम, तो कैसे फिर उसको, तो आप बोल रहे हो केस नहीं लग सकता उनपे? अरे लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुमने सुना है इम्पीचमेंट, हमने सीखा था ना लास्ट वीडियो में, रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज उसको ढंग से समझेगा, कुछ डाउट्स रहेगा मैसेज करते रहिएगा, मतलब कमेंट करते रहिएगा। हाँ, तो यहां पे सिंपल है, पहले इम्पीच करेंगे प्रेसिडेंट को, इम्पीच करने के बाद जो भी लग सकता है उन पे केस वेस लगा सकते हैं मजबूत, बट जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तब तक नहीं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट, डिग्निफाइड एक प्रेसिडेंट है ना वो चीज, तो उसका नाम खराब होता है यार, समझ रहे हो। तो वो ना हो इसलिए ऐसा रखा गया, ये जुडिशियल पावर एक, कि भाई उस पर केस नहीं लगा सकते जब तक वो प्रेसिडेंट है। ये हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नो क्रिमिनल सूट कैन बी इनिशिएटेड। नेक्स्ट, हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड। क्या मीनिंग है भाई इसका? आपने बोल तो दिया इतना सारा। अरे बहुत सिंपल मीनिंग है, उसके अंदर देखो 3 पॉइंट लिखा हुआ है, तुम कोई भी 2 पढ़ सकते हो चलेगा। बाकी लिखा ही है कि तुम लोगों को मालूम है, कोई विक्टिम, विक्टिम मतलब प्रूफ हो गया है कि भाई उसने एकदम गलत वलत काम किया, कुछ बड़ा, सपोज मर्डर, रेप, इस टाइप का भाई कोई किया किसी ने, तो ना वो मर्सी लेटर भेज सकता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को भेजेगा, प्रेसिडेंट जब तक पढ़ता नहीं ना तब तक उसको अगर सपोज फांसी दिया गया है, वो फांसी नहीं होगी, वो अपना फाइनल डिसीजन देंगे, वो मर्सी
दिखा सकते हैं, वो सजा चेंज कर सकते हैं, सजा के साल को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर फांसी हुआ है, फांसी को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, सजा के साल को कम करना, ये सब पावर है। हालांकि ये जनरली होता नहीं है, करते नहीं है भाई। अगर किसी का पूरा एकदम प्रूफ हो ही गया, उसने कांड कर ही दिया, गंदा वाला क्राइम किया हुआ है, ऑफेंस किया हुआ है, जाएगा ना भाई, हाँ जाता है पूरा। बट एक मर्सी वाला जो पावर है ना, वो लिखा गया है, रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक जुडिशियल पावर है उनका कि सपोज कुछ अगर कोई बेगुनाह है, उसको लग रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन और करके एविडेंस मिलेगा, देन उसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मेरे को फंसा दिया गया ऐसा कुछ, तो लास्ट में अगर वो लिखता है लेटर प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस चीज को रोक सकता है, चेंज कर सकता है सजा को, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ देखने मिला नहीं अब तक। जैसे कि आपने वो रेप केस देखा होगा, निर्भया रेप केस जो था, तो वो मस्त एकदम हुआ था, फांसी वासी पूरा, ऐसा कोई टेंशन नहीं। अपने इंडिया में ये सब चीज तो एक रहता है कि भाई गलत प्रूफ हो गया उसके बाद तो उसको देना ही है। बट एक है जुडिशियल पावर में कि मर्सी वाला जो एक सीन है वो उनके पास रहता है, ठीक है। देखा नहीं गया और ना ही वो करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर हाँ बेगुनाह होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो भाई क्या है। तो ये उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया हुआ है, एक तुम वो पढ़ लो, एक मार्शल, कोर्ट मार्शल लिखा होगा, मिलिट्री लॉ के रिगार्डिंग कुछ रहेगा तो। फिर एक यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये दो लिस्ट में अगर किसी ने कुछ गलत किया है, उसमें कुछ पनिशमेंट दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग मतलब इस वाले मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं कौन प्रेसिडेंट, एंड अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। मतलब इस वाले मैटर्स में यूनियन एंड स्टेट, सॉरी यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाले मैटर में ध्यान रहेगा। तो वो एक लिखा गया पॉइंट। एंड एक और लिखा है डेथ सेंटेंस, जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो अगर फांसी का सीन है तो वो चेंज कर सकता है सजा को, तो अपन ने बता ही दिया। तो जुडिशियल पावर्स आ गया क्या, ऐसा गया है इसको। बाकी तुम लोग ऊपर का पॉइंट भी लिखोगे ना, हैज अ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पेक्ट, रिमिशन, उतना लिख के भी अगर रोकते हो ना तो एक पॉइंट माना जाता है। उसके अंदर लिखना चाहते हो तो कोई भी 2 पॉइंट लिखो, बाकी एमसीक्यूज में आ सकता है ना, इसलिए मैंने तीनों पॉइंट एक बार बता दिए, तो पढ़ लेना, ठीक है। देन क्या, ये हो गया जुडिशियल पावर्स, इजी आया क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पावर्स पढ़ते हैं ना प्रेसिडेंट का, तो हम सारे पावर्स ढंग से पढ़ रहे होते हैं, पर ये डिस्क्रिशनरी को ना पता नहीं कुछ लोग ना लाइटली ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एकदम ध्यान से ढंग से समझना, फिर पढ़ना एंड रैप सुनना, मजा आएगा फिर। डिस्क्रिशनरी का मीनिंग होता है ऑप्शनल। देखो ये टॉपिक ऑप्शनल नहीं है, हाँ तुम लोग बहुत शाणे हो, ऑप्शनल लिख दोगे टॉपिक, नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है, उसका मीनिंग है डिस्क्रिशनरी वर्ड का मीनिंग ऑप्शनल। तो कुछ ऑप्शनल पावर्स है, पावर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, जहां पे वो खुद का डिसीजन लेते हैं। ओ भाई मजा आ गया ना, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, सर नहीं क्या, अरे नहीं, यहाँ पे वो बिंदास खुद का डिसीजन लेते हैं। हाँ थोड़ा सा अच्छा लगा सर, इतना सारा आपने हमेशा ना बेस्टी टाइप ही हो रहा था कि यार कुछ पावर ही नहीं मिल रहा है, पावर ही नहीं मिल रहा, ऑन द एडवाइस हो रहा है, ऑन द एडवाइस हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिल रहा है। देखते क्या मिला आज। पहला, नो सपोर्ट, नो मेजोरिटी, हंग पार्लियामेंट, तीनों एक ही चीज। मतलब मैंने एक वर्ड की मीनिंग को ना ऐसा 2 बार बोला है, नो सपोर्ट, नो मेजोरिटी, हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट का ये नहीं मतलब हंग हो रहा है या बेवड़ा ऐसा कुछ, सॉरी तो हंग पार्लियामेंट यहाँ पे मीनिंग है, देखो कीवर्ड मिलेगा, मार्क कर लो पहले, कि भाई मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी किसी भी सिंगल पार्टी को नहीं मिल रहा है। अब देखो जैसे कि अपन ने वोट किया एक पॉलिटिकल पार्टी को, वोट करते किसको, पार्टी को ना, वो पार्टी जीत जाता है, तो पार्टी में जिनको सबसे ज्यादा मेजोरिटी वोट मिला रहता है, वो मतलब वो पार्टी के मेंबर्स में से किसी एक को दिया रहता है। प्राइम मिनिस्टर वही बनता है ना, जैसे मोदी जी, बीजेपी जीता मोदी जी बने, क्योंकि वो मोदी जी को सबका मिला था वहां पे मेजोरिटी। तो यहाँ पे यही सीन है, अगर सिंगल नहीं मिल रहा है किसी को मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी के साथ मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कौन सा कैंडिडेट बनेगा भाई, प्रॉब्लम हो गया ना। तो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में ये है, प्रेसिडेंट का अथॉरिटी, उसको पावर दिया गया है, डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो किसी भी कैंडिडेट को अगर बनाना चाहे उस समय प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ओ भाई इतना बड़ा चीज बोल दिया सर आपने, अरे हाँ है, उनके पास वो है, वो एक्सप्लोर करते हैं भाई, वो ध्यान रखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो कोई भी काम किया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना। यहाँ पे बोलोगे सर तो प्राइम मिनिस्टर तो जा रहा होगा ना, पुराना वाला जो अभी, तो तभी तो नया बनेगा ना। हाँ तो पुराने वाले से पूछेंगे क्या वो जो जा रहा है, आउट गोइंग है ना भाई, फनी हो गया ये तो, लिखा है पर टेक्स्ट बुक में, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस कैसे लेंगे, नहीं लेंगे ना, खुद का डिस्क्रिप्शन होता है भाई, खुद का पावर रहता है उनका, वहां पे यूज करते हैं वो।
जो उनको बढ़िया लगे, मतलब ऐसा नहीं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस देखेंगे, पार्टी का भी समझेंगे, सब चीज समझेंगे कि भाई ये सही है, उसको अगर बनाना चाहे बना सकता है। क्योंकि भाई इलेक्शन रखना हलवा तो नहीं है, एक्सपेंसिव होता है। हमने पढ़ा था ना रीजंस फॉर, उसमें देखा था टाइम लगता है सब कुछ, वो तो प्रेजेंट का पढ़ा था, उसमें तुमने पॉइंट समझा होगा कि हाँ टाइम तो लग जाता है, बहुत कुछ होता है, पैसे वैसे। तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है पावर कि अगर ऐसा कुछ हंग पार्लियामेंट वाला सीन हो गया, किसी भी कैंडिडेट को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कंप्लीट 100% क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रहा है सिंगल को, या टाई हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे वो जिनको बनाना चाहें बना सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओके, अगला, नो सपोर्ट नो मेजोरिटी हंग पार्लियामेंट, तीनों की चीज। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ। 1984 के टाइम पे ये हुआ था गाइस, अपने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उनका डेथ जब हुआ था, तो आगे तुम्हें पता है ना राजीव गांधी जी आए थे उस टाइम पे। हाँ जी हाँ, यही सीन है। तो क्या प्रेसिडेंट ने किया था, वो प्रेसिडेंट पूरा एक्सप्लोर करता है भाई, वो ध्यान रखता है। अब यार इलेक्शन रखेंगे बीच में ही, प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए ना कंट्री के लिए, विदाउट प्राइम मिनिस्टर कंट्री रह सकता है क्या भाई, नहीं ना। तो प्राइम मिनिस्टर तो चाहिए, अभी अपना सिस्टम चल रहा है ना वैसा, तो प्राइम मिनिस्टर तो चाहिए। तो अभी उस टाइम पे तो डेथ हुआ है, अब फिर उधर इलेक्शन रखेंगे, समझ रहे हो क्या होगा फिर, कितना बड़ा सीन होता है वो। तो इसलिए प्रेसिडेंट के हाथ में उस समय पावर है, उनके हाथ में फुल ऑन पावर है डिस्क्रिशनरी, कि वो बनाना चाहे जिनको बना सकते हैं। तो उस समय राजीव गांधी जी थे, वो कांग्रेस के कोई एक मुख्य पद में थे उस समय, तो अब उनको फिर बनाया गया था। ठीक है, आया क्या, तो इन केस ऑफ सडन डेथ, सिंपल। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो प्रेसिडेंट के हाथ में डिसॉल्व करे या ना करे, ना करे तो क्या करे, आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्या बोला भाई आपने, इतना क्यों स्टाइल मार रहे हो, स्टाइल नहीं मार रहे हो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे बोला ये है कि नो कॉन्फिडेंस पास होने के बाद निकलते हैं ना भाई सब लोग, रिजाइन करके चलना होता है भाई, छुट्टी। तो डिसॉल्व कौन करता है हाउस को, प्रेसिडेंट करता, हमने पढ़ा था याद है, शुरू करना खत्म करना, डिसॉल्व लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स जिसमें टोटल 9 पॉइंट है, पढ़ा था ना, शुरू करना खत्म, उसमें आया था ना। हाँ, इसे रैप सुना करो, पता चल जाएगा पूरा। तो डिसॉल्व करता कौन है, प्रेसिडेंट, बट वो चाहे तो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनकी मर्जी, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर। अब क्या करेंगे फिर, आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो चेक कर रहे होते कि कौन सा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि विदाउट इलेक्शन रख के अगर काम बन जाए तो बढ़िया ना। तो इलेक्शन रखने में फिर बहुत ज्यादा वो टाइम जाएगा, सब कुछ एक्सपेंसिव एंड ऑल, समझ रहे हो। तो वो ना हो, अगर उससे पहले एक्सप्लोर करके अगर अपन कर पाए, ऐसा नहीं बराबर देखेंगे, वो एकदम पूरा वैलिड रीजंस के साथ प्रॉपर समझ के एकदम जान के बनाते हैं। बट और बाकी ऑब्वियसली लोकसभा हाउस का तो रहेगा भाई, उनका तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ऐसा ही नहीं किसी को भी बना देंगे। आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, देखें कि कोई ऐसा पार्टी और है क्या लोकसभा में जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं विदाउट कीपिंग इलेक्शन। अगर अपन कर सकते हैं ये तो बढ़िया ना। तो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। आया क्या सबको, एक बार लाइन फिर से गा दूं क्या, अरे गाने में मजा ही आ जाता है। देखो ये ऐसा सीन है, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो प्रेसिडेंट के हाथ में डिसॉल्व करे या ना करे, कर दिया तो खत्म, ना करे तो क्या करे, आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सिंपल क्या, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस द कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा रिजाइन करना पड़ता है ना। मिनिस्टर सपोज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट बोलेगा डिसमिस, निकलो, धक्का मार के निकालेगा एकदम, मतलब पावर है भाई, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये क्या बोल रहा है, नहीं मेरे को रिजाइन नहीं करना, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं सुनना भाई, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया ना, खत्म बात, प्रेसिडेंट उनको निकालेगा। डिसमिस इफ काउंसिल मिनिस्टर्स रिफ्यूजेस टू रिजाइन, ये लिखा हुआ है, चारों पॉइंट आ गया क्या, एक बार गा दो लाइन में थोड़ा, क्या बात है, माहौल बन जाता है। देखो तो लाइन ऐसा शुरू, नो सपोर्ट नो मेजोरिटी हंग पार्लियामेंट, तीनों एक चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ। नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो प्रेसिडेंट के हाथ में डिसॉल्व करे या ना करे, ना करे तो क्या करे, आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
President can dismiss ministers in case of council ministers loses the confidence. इमरजेंसी पावर्स जिसमें 3 ही पॉइंट, सिर्फ 3 ही पॉइंट, हाँ 3 ही पॉइंट भाई, 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट में पूरा खत्म हो जाता है ये मजबूत। इसके अंदर ना गाइज ड्यूरेशन इफेक्ट्स जो टॉपिक है ना, पहले तो देखो तीन लिखा हुआ है। देखो पहला वाला है नेशनल और जनरल इमरजेंसी, दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हर एक इमरजेंसी में सर्कमस्टेंसेस लिखा है, ड्यूरेशन लिखा है, इफेक्ट्स लिखा है, ठीक है। जितने भी सर्कमस्टेंसेस है ना वो हमें पढ़ना है एंड सबके अंदर एक पॉइंट करके रखेंगे, बढ़िया। पर ड्यूरेशन और इफेक्ट्स नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रिलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं। टॉपिक का मजबूत एक्सप्लेनेशन उधर दिया हुआ है पूरा लाइन्स में, बट इतना पूछते नहीं है वो, तो उसको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं आप, हटा भी देंगे तो चलेगा, रिलैक्स। हाँ चलिए, आईसीएसई ना बहुत प्यारा है वो, मतलब ना सिलेबस को अगर देखने जाए ना तो एकदम रिस्ट्रिक्ट करता है, जो अपने सिलेबस में लिखा है ना वो सिलेबस के हिसाब से ही प्रॉपर पूछते हैं, ये बहुत सही चीज़ है। तो आप लोग सिलेबस को पूरा प्रॉपर फॉलो करते रहो, मैंने बताया था साइट CISC साइट में जाके, हाँ याद है कि नहीं? हाँ नहीं तो भी जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में बॉक्स होता है जहाँ पे स्कोप सिलेबस पूरा लिखा है, तो वो भी फॉलो करो, बस सिंपल है, बढ़िया। तो इमरजेंसी पावर्स में मेनली ये 3 चीज जानना है, सबके डेफिनेशन एंड सर्कमस्टेंसेस थोड़ा सा पढ़ के रखना अच्छे से, ठीक है। करे क्या? पहला इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा ना भाई, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी रख देते हैं, इमीडिएट एक्शन है ना वो, एक अर्जेंट सिचुएशन कुछ हो गया खतरनाक। तो 3 तरीके का इमरजेंसी, पहला है नेशनल और जनरल इमरजेंसी। कब होता है? तो ये वॉर, सिविल वॉर, इंसर्जेंसी है ना, एग्रेशन, ये सब लिखा हुआ है, उसका मीनिंग बता देता हूँ पूरा। वॉर हो रहा है, वॉर होने का चांसेस है या वॉर चल रहा है, उस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। कौन सा इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी और जनरल इमरजेंसी। और क्या क्या? सिविल वॉर हो रहा है, सिविल वॉर पता है ना, कंट्री के अंदर ही जब लड़ रहे हैं, क्या बात है, सब पता है तुम लोग, मजबूत। तो ये हो गया अपना सिविल वॉर, ठीक है। इंसर्जेंसी, रिबेलियन, प्रोटेस्ट खतरनाक वाला चल रहा है ना। तो ये हुआ था अपना इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, 1975 1973, मतलब वही उसी 1973 1975 उस टाइम पे जो है ये देखने मिला था अपन को इमरजेंसी। एंड काफी चल रहा था। एक तो उस टाइम पे ना ये भी अपना चल रहा था, क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान एक जो लड़ाई है वो भी चालू था, ठीक है। उसके बाद ही फिर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी ना, उन्होंने डिक्लेयर किया था इमरजेंसी, एक ही बार ये डिक्लेयर किया गया है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बाकी और डेप्थ में जानना है तो इमरजेंसी, शायद से मुझे एक मूवी आ रहा है, मैं देख रहा था, कोई तो एक मूवी आने वाला है इमरजेंसी को लेके, हाँ आने वाला है एक मूवी, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखना चाहो देख सकते हो। बाकी फिलहाल मैंने थोड़ा सा बोल दिया है जो 1975 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। ओके गाइज, आगे बढ़े। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्या है इसका मीनिंग? लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस स्टेट में, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इतना टफ वर्ड यूज किया ना, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। स्टेट इमरजेंसी डायरेक्ट लिख सकते थे, तुम लोग को डरा देते हैं ऐसे वर्ड देके, बट टेंशन में तो बहुत इजी है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें मालूम है स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रपति का रूल लग जाता है जब स्टेट में इमरजेंसी होता है, पढ़ा है कि नहीं? तो सेंटर जो है पावर, एकदम उसके हाथ में पावर रहता है, बट थ्रू गवर्नर वो काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अगर स्टेट असेंबली में भी कोई पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, होता है ना, वहां पे भी होता है ना एमएलए एंड ऑल, तो वहां पे अगर मेजोरिटी नहीं है, या फिर चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने बीच में ही रिजाइन कर दिया, तो भाई उस टाइम पे किसी को तो संभालना पड़ेगा ना, जब तक न्याय नहीं आता, जब तक कुछ ढंग से संभल नहीं जाता। या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, कहाँ का, स्टेट का, किसी भी तरीके का सर्कमस्टेंसेस खराब हो गया है, अफला तफली मच चुकी है एकदम खतरनाक, तो उस टाइम पे किसका रूल लग जाता है? प्रेसिडेंट, थ्रू गवर्नर वो काम करते हैं, प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, तो वो डिक्लेयर करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये इमरजेंसी हो गया दूसरा वाला। आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। कंट्री कंगाल है, पैसा ही नहीं है भाई एकदम, या तो लोन ले लेके हालत खराब होगी, चुका नहीं पा रहे, लोन लिया होता है, ठीक है, बट ना अच्छा चीज पता है क्या सबसे बेस्ट चीज, इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ, बैंक्रप्सी वाला सीन कभी आया नहीं हुआ, ये बहुत सही है, ना ही आए, बढ़िया रहे, एकदम मजबूत रहे। बाकी बहुत सारे जगह पे आए हैं ऐसे, तुम लोगों को मालूम है क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम समझ गए, बहुत शाणे लोग हो तुम, हाँ समझ गए कौन सा कंट्री बोलने जा रहा। चलो भाई कोई बात नहीं, होता रहता है, अब बहुत सारे कंट्रीज है तो, बट हाँ ये थोड़ा सा आपस में रखते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, कंगाल हो गया कंट्री, पैसा ही नहीं है भाई, मॉनिटरी सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम एकदम हालत खराब,
बट ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ पे कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है, ना हो कभी भी, फिर से मैं बोलूँगा एकदम मज़े में। और जीडीपी अपना बढ़ते ही जाए, मज़ा आ जाए। अभी तो अपन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही, और धीरे धीरे और भी आगे जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी। आया क्या सबको? जब भी तुम सर्कमस्टेंसेस पढ़ोगे ना, तो मैंने ये जो समझाया है ना सबका, नेशनल इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी जो पहले समझाया, ब्रेकडाउन ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, सबके सर्कमस्टेंसेस के अंदर ना जो मैंने अभी समझाया ना डेफिनेशन में, वही लिखा हुआ है डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया होगा। कितना पढ़ना है? तो पहला पॉइंट पढ़ लेना, किसी किसी में तो एक ही रहेगा तो पूरा करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा होगा थोड़ा, बट एक एक ही करना है, एक एक पॉइंट सब लोग करके रखना, उतना करोगे तो काफी है, एकदम चिल, इतना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आया क्या सबको? डन ना? इमरजेंसी पावर्स हो गया। एक टॉपिक बच गया है, क्या गाइस? वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 63 स्टिपुलेट्स दैट शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पूरा सीखने वाले अपन। तुमने प्रेसिडेंट का जैसे क्वालिफिकेशन, कॉम्पोजिशन, कैसे इलेक्शन होता है उनका वगैरह पढ़ा था ना, वैसे इनका ही पढ़ेंगे। इनके पावर्स बहुत कम है, मतलब टॉपिक में भी जितना लिखा है ना अपना, वो एकदम छोटा सा लिख के रखा है, तो आराम से खत्म कर देंगे, कुछ ज्यादा है नहीं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल इतना सारा नहीं है, आराम से कुछ पावर से लिख दिए हैं, उसको समझ लेंगे, खत्म। पहला क्वालिफिकेशन करते गाइस, बहुत इजी है। सिटीजन ऑफ इंडिया, अरे सर क्या बोल रहे हो, ये तो पता ही है ना तुम लोग। 35 ईयर्स ऑफ एज, प्रेसिडेंट का भी वही था ना। पर ध्यान रखो यहाँ पे जो अलग पॉइंट है यहाँ पे ये है कि क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट में क्या लिखा था? क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, और कुछ नहीं। बाकी अगला जो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, सभी को मालूम है। अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। उधर भी था पॉइंट प्रेसिडेंट सर के उसमें। हाँ चलो आगे, इलेक्शन। देखो इनका भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो अपन ने पढ़ा है ना, वही है, सब कुछ वैसे ही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो भी अपन ने वहां पे सीखा था, मजबूत वाला, तो यहाँ पे भी वही है। बस खाली कौन पार्टिसिपेट करता है इनकी वोटिंग में? एमपी। ध्यान रखिएगा प्लीज, जैसे प्रेसिडेंट के इसमें क्या था? एमपी, एमएलए, मेंबर्स ऑफ कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी वाला था ना पॉइंट, 3 पॉइंट थे ना। यहां पे एक ही क्या? एमपी। ध्यान रहेगा। मुझे जरा आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में कितने होता है? 12। कौन करता है नॉमिनेट? क्या बात है, प्रेसिडेंट। अब क्या वो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं ना, क्योंकि उनको तो प्रेसिडेंट बनाएगा ना बाद में, वो कहां से पार्टिसिपेट करेंगे? एज सिंपल एज दैट। ऐसे पूछ लिया, याद आ गया, तुम लोग को ध्यान है कि नहीं वो पॉइंट? तो अपन ने पहले सीखा था, अभी क्योंकि कर ही रहे हैं इलेक्शन, तो एक बार थोड़ा सा रिविजन भी कर लिया, थोड़ा सा पॉइंट करते रहना ये सब चीजें। रिविजन जितना करते रहोगे सिविक्स का वो बेस्ट है। तुम लोग छोड़ देते हो, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे आके पढ़ते हो, ये प्लीज मत किया कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होता है, एक साथ बर्डन आता है। मजे से लेते हो फिर स्ट्रेस, मजे से स्ट्रेस नहीं लिया जाता, वाट लग जाती है भाई, मत करो ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो, एग्जाम के टाइम पे फिर करोगे और अच्छे से मजा आ जाएगा, हो जाएगा, रॉक करके आओगे पूरा। थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज उस चीज का, प्लीज ध्यान रखिएगा यार, मैं प्यार से ही बोलूंगा ताकि तुम समझो, एक दिन समझोगे पक्का। तो क्या करो प्रिपरेशन, ऐसा छोड़ मत दो सिविक्स को, पढ़ते रहो तो पूरा स्कोर करोगे, बहुत ईजी स्कोर लाना है इसमें, तो प्लीज कीजिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए तो होगा। चलो ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ा सा बता रहा था, बोला है तुम लोग करोगे फिर प्रिपरेशन अच्छे से, इफेक्टिव होना चाहिए ना, खुशी होगी फिर। तो यहां पर सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स, प्रेसिडेंट जी का वही था। अगर इनको रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन देना है, दे सकते हैं। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट को सबमिट कर दे रेजिग्नेशन, ठीक है। और इम्पीचमेंट, इनका भी इम्पीचमेंट होता है, अगर इन्होंने वायलेट किया तो इनको भी इम्पीच कर सकते हैं, सिंपल। और जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक ही कैन कंटिन्यू द ऑफिस। जैसे अपन ने वो स्पीकर का पढ़ा था ना, नहीं निकलते जब तक नया स्पीकर नहीं आता, वैसे ही सेम है यहाँ पे भी। तो ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट भी वैसे ही है, वो कंटिन्यूज द ऑफिस जब तक नया नहीं आ जाता। हु इज कॉल्ड टू बी एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ लोकसभा? स्पीकर, क्या बात है। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? चेयरमैन। कौन है वो? वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, हमने जो भी रोल पढ़ा था स्पीकर का, उनके जो फंक्शंस पढ़े थे, याद है फंक्शंस? क्या क्या बताओ? बिजनेस ऑफ द हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिसिप्लिनरी, पढ़ा था ना सब फंक्शन। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के भी सेम है,
पर कौन से हाउस में? राज्यसभा। जैसे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड रिजोल्यूशंस, याद है? डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स, कंडक्ट डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स। फिर वो अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज, पढ़ा था कि नहीं सब? वो सारा सेम यहाँ पे लिखा हुआ एकदम मजे में, पर यहाँ पे डायरेक्ट कुछ कुछ पॉइंट लेके लिख दिए हैं। तो जो स्पीकर करते हैं लोकसभा में, स्पीकर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट है चेयरमैन राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट भी वही फंक्शन करते हैं राज्यसभा में। सिंपल, हाँ ये लिखा हुआ है, रीड कर लीजिएगा मजे में, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट नाम पे नहीं मिलता है, वो मिलता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है ना, उस चीज के लिए, उस काम के लिए दिया जाता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट नाम के लिए। समझ रहे हो? ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मजे से। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट होगा तो कौन परफॉर्म करेगा उनका ड्यूटी? कौन संभालेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। पढ़ा था ना पहले, स्पीकर एब्सेंट हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हुआ तो डेप्यूटी चेयरमैन, प्रेसिडेंट एब्सेंट हुए तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं आया तब तक कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। एज सिंपल एज दैट। सबको आ रहा है कि नहीं गाइस? बढ़िया। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कब वाइस प्रेसिडेंट काम संभालते हैं? जब प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, डेथ, टपक गए, डेथ मतलब, ठीक है, हंसो मत यार, बता रहा हूं बस, ठीक है। फिर इम्पीचमेंट, एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, ध्यान रहेगा, ये 4 चीज लिखा हुआ है। एज सिंपल एज दैट, खत्म। ज्यादा बोल रहा हूँ कि एज सिंपल एज दैट। पता नहीं आजकल तुम्हारे साथ रह रहे कि ना, कुछ कुछ चीजें ऐसे बोलते जा रहा हूँ। पहले मैंने वीडियोस में नहीं बोला इस टाइप पे, ये एज सिंपल एज दैट आजकल ये आदत हो गई थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ निकलते रहता है, कहाँ कहाँ से होता रहता है। सर बीच में ना ये आप बोल के ना बहुत इरिटेट करते हो। पक्का क्या? नहीं, मैं फ्रीली बोलता हूँ, तुम लोग मुझे ऐसे बोलोगे फिर? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हो गया। हाँ ओके, तो आया कि नहीं सबको गाइस? आ गया ना मजे से ना? बस ये लिखा हुआ है, देख लो। हो गया है हमारा जो टॉपिक इसमें कवर करना था सारा। जुडिशियल डिस्क्रिप्शनरी इमरजेंसी वाइस प्रेसिडेंट, आराम से टेक्स्ट बुक में देखकर रिवाइज कर लीजिए। रैप कहाँ है सर? रैप कहाँ है? अरे तो आ जाएगा थोड़े दिनों में, वो पोस्ट होने वाला है। फिलहाल आप इसका मजे लीजिए, वीडियो समझिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट, लिरिक्स, एक्सप्लेनेशन थोड़ा ध्यान से एकदम ढंग से समझिएगा, देन लाएंगे रैप भी, उसको भी सुनिएगा। टोटल 2 रैप है प्रेसिडेंट चैप्टर में, तो ढंग से कीजिएगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काफी इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है, तो करो मजे से। कुछ रहेगा तो पूछ लेना, कमेंट डाल देना, बाकी स्प्रेड करते रहो, पहुंचते रहे सारे एकदम स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक पहुंचते रहे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।